श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की जो गुहार लगाई थी, वो कोर्ट ने अब उस पर 10 अगस्त की डेट लगा दी है, यानी कि 10 तारीख को इस मामले में अब सुनवाई होगी। हालांकि तब तक पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। श्रीकांत त्यागी ने जो महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, अब उसको काफी भारी पड़ चुका है। अदालत से भी तगड़ा झटका लगा है श्रीकांत त्यागी को। जी हां, श्रीकांत त्यागी लगातार भागा फिर रहा है और उसके पीछे अब पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं। जी हां, खबरों की माने तो 8 टीमें लगाई गई हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी अदालत में जाकर सरेंडर होना चाहता था, लेकिन अब अदालत ने भी उसे झटका दे दिया है और 10 अगस्त की तारीख दी है, यानी 10 अगस्त से पहले श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अदालत के बाहर भी पुलिस का पहरा है कि कहीं श्रीकांत त्यागी आकर आसानी से सरेंडर ना कर जाए। और 25,000 रुपए का, जी हां, यह भी खबर है कि 25,000 रुपए का इनाम भी लगाया गया है श्रीकांत त्यागी के ऊपर। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। आप इस वीडियो में हम आपको एक एक खबर विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी भागा फिर रहा है और पुलिस उसके पीछे लग चुकी है। और 25,000 रुपए का जो इनाम है वो भी घोषित हो चुका है। देखिए, आज तक ने छापा है कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी की उत्तराखंड में भी तलाश। वकील बोले कोर्ट बंद थे, छिप नहीं रहे। जी हां, ये जब भगौड़ा घोषित किया गया या भागने फिरने लगे, जब पुलिस तलाश करने लगी, तो अदालत में उनसे कहा गया है कि उनके वकील ने, त्यागी के वकील ने कहा है कि जो अदालत बंद था इस वजह से हम नहीं आए थे, अभी जो है सो वो हाजिर होना चाहते हैं। देखिए, पुलिस से बचकर अदालत में आत्मसमर्पण करने की फिराक में घूम रहे श्रीकांत त्यागी को तगड़ा झटका लगा है। श्रीकांत त्यागी ने गौतम बुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने उसके आवेदन पर विचार किया और आत्मसमर्पण करने के लिए 10 अगस्त की तारीख दे दी है, यानी कि 10 अगस्त से पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खबर है कि अदालत के बाहर भी पुलिस का पहरा है कि श्रीकांत त्यागी कहीं अदालत में आकर इतनी आसानी से सरेंडर ना कर ले। और ये भी खबर आ रही है साथियों, आपको बता दें कि उत्तराखंड तक पुलिस जो है सो तलाश रही है, क्योंकि जो लास्ट लोकेशन है वो उसी दिशा में दिखाई गई है श्रीकांत त्यागी की, इसलिए उत्तराखंड तक और 8 टीमें उनके पीछे लगी हुई हैं। नोएडा पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस के उच्च पदस्थ अफसर के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी के बेहद करीब पुलिस टीम है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जी हां, ताबड़तोड़ एक्शन आपको आगे बताएंगे। और तस्वीरें भी आपने देखी होगी कि किस तरह से उसने जो घर के बाहर अपने जो अवैध कब्जा किया था, जो निर्माण किया था, उस पर भी बुलडोजर चलाया जा चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, श्रीकांत त्यागी का भी नंबर आ चुका है। आपको एक चीज़ और आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से पहले कई नेताओं ने कह दिया कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी का तो है ही नहीं, किसी ने कह दिया कि हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हम शर्मिंदा है। वो भी हम आगे आपको वीडियो दिखा दें, लेकिन पहले जो लेटेस्ट खबर है वो आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं कि सूरजपुर के CJM कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दायर करने के बाद श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। श्रीकांत त्यागी को दबोचने के लिए बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। जी हां, कुछ वर्दी में है तो कुछ सादी वर्दी में, यानी कि अब ऐसा लग रहा है जिस तरह से उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और जिस तरह से पुलिस पीछे पड़ी है और 8 टीमें बनाई गई हैं, उसको देखकर लग रहा है कि श्रीकांत त्यागी पर पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कहें या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस कहें। क्योंकि जब तस्वीर देखिए, जिस दिन पहले दिन जब उस औरत के साथ, और औरत ने क्या किया था, औरत ने यही कहा था कि आप जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो बाहर जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसको हटाइए। और इसी बात पर श्रीकांत त्यागी ने उस पर हमला बोला, उसे गाली गलौज किया, उस पर हाथापाई किया। और जब वो तस्वीर वीडियो जब वायरल हुई तो पूरे देश में एक तरह से हड़कंप मच गया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता इतना दुर्व्यवहार एक औरत के साथ कर रहा है। और बार बार भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधा जाने लगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह की हरकत करते हैं महिलाओं के साथ। और उसके बाद पूरी तरह से समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम अब उसके पीछे लग चुका है।
साथियों ये देखिए, ये आज तक में भी ये खबर छपी है कि उत्तराखंड में भी श्रीकांत की तलाश जारी है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड प्रशासन यूपी के पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो वहां भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि श्रीकांत त्यागी ऋषिकेश में छिपा हो सकता है और ये खबर आई है सुबह में ही आज के ऋषिकेश में उसकी आखिरी लोकेशन पाई गई थी। साथियों हिंदुस्तान ने भी यह खबर छापी है। उसने लिखा है कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम घोषित। गिरफ्तारी के लिए लगाई गई 8 टीमें। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से गुंडागर्दी करने वाले श्रीकांत त्यागी पर नोएडा पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। इससे पहले महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित उनके आवास के बाहर बनाए गए अवैध निर्माण को ढा दिया गया। जी हाँ, आप तस्वीरों में देखा होगा और फिर से आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से जो अवैध निर्माण था उसे गिरा दिया गया है। जी हाँ, अपने घर के बाहर जो अवैध और जिस इंक्रोचमेंट को लेकर वहां पर झमेला हुआ था वो अब पेड़ पौधे तो हट ही गए, लेकिन साथ में जो उन्होंने बनाया था उस पर भी बुलडोजर चल चुका है। साथियों देखिए, नवभारत टाइम्स ने भी खबर छापी है कि केवल पौधे उखाड़ने की बात थी, आज घर का हिस्सा ही टूट गया। श्रीकांत त्यागी को भारी पड़ गई महिला से बदसलूकी। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जैसे ही बुलडोजर पहुंचता है वैसे ही वहां खड़ी महिलाएं योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगती हैं। आते ही बुलडोजर एक्शन में आता है और मिनटों में गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे वाले हिस्से को गिरा देता है। जैसे जैसे अवैध पिलर गिरता गया वहां खड़ी महिलाएं तालियां बजाती गईं। तो इस तरह से वहां की महिलाएं खुश हैं। आप देखिए कि वो जो पूरी सोसाइटी है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। एक दिन पहले की रात आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी तो फरार हो चुका था, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि उसने 12-15 गुंडे उस सोसाइटी में भेजे और वहां पर आकर वो उस महिला का नाम पूछ रहे थे। लेकिन चूंकि सोसाइटी के लोग, उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो चौकन्ना थे, उन्होंने उन लोगों को घेर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों को घेर लिया और उसके बाद उसमें से कुछ लोग तो फरार हो गए, लेकिन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब पुलिस उन्हें लेकर गई पूछताछ के लिए। हालांकि वो लोग ये कहते रहे कि हम यहाँ पर आए थे त्यागी के परिवार से मिलने के लिए या बच्चों से मिलने के लिए, लेकिन सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका ये कहना था कि अगर वहाँ मिलने के लिए आए तो फिर उस औरत का नाम और उसका घर नंबर क्यों पूछ रहे थे। लिहाजा अगर आप देखें तो उस पूरी सोसाइटी के लोग भी इकट्ठा हैं और एकजुट हैं और श्रीकांत त्यागी के जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। साथियों अब आप देखिए कि बीजेपी सांसद वहां पर जब गुंडे वगैरह आए थे और उसके बाद जब हंगामा हुआ था तब वहां पर बीजेपी सांसद महेश शर्मा वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये शब्द, मतलब उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार है और हम शर्मिंदा हैं। आप सांसद महेश शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनकी भाषा सुनिए कि वो किस तरह से बोल रहे हैं। सर पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाइए सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी स्थिति देखिए। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। साथियों जिस दिन ये हंगामा हुआ था, जिस रात ये हंगामा हुआ था, जिस रात श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था, जब वीडियो वायरल हो गया था, तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर गए थे और उन्होंने तो सीधे सीधे पल्ला ही झाड़ लिया था। और देखिए क्या उन्होंने, एक नेता है, उन्होंने कहा था कि अमित शाह के आदेश पर आया हूं, 48 घंटे में श्रीकांत त्यागी जेल में होगा। महेश शर्मा, ये उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ही नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि पुलिस ने श्रीकांत त्यागी का घर का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया है। मामले ने तूल पकड़ा तो नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे और त्यागी को पकड़ने का आश्वासन दिया। उसके बाद लिखा है कि श्रीकांत त्यागी का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो महिला के साथ बदसलूकी करने के मामले में पुलिस से लेकर नेताओं की एंट्री हो गई। अब नोएडा के सांसद महेश शर्मा ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचे। पीड़ित महिला ने सांसद महेश शर्मा को पूरी आपबीती बताई। इस दौरान महेश शर्मा ने यह साफ किया कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का सदस्य नहीं है। मतलब बीजेपी ने खुद ही पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है जहां पर हर चीज़ें सामने आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें सामने आती हैं और यही हुआ श्रीकांत त्यागी के साथ भी कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ श्रीकांत त्यागी की तस्वीर है। न सिर्फ तस्वीर है बल्कि वो स्वागत कर रहे हैं या उनका स्वागत किया जा रहा है फूल वूल के साथ। बाज़ाब्ता वो भारतीय जनता पार्टी के नेता
के साथ वो देखे गए। उसके बाद ज़्यादा और बवाल बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। उसके बाद सरकार कहे या पुलिस कहे, पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और लगातार श्रीकांत त्यागी को झटके पर झटका मिल रहा है। अब तो अदालत ने भी श्रीकांत त्यागी को झटका दे दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।